अब ना दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी न कर। अब ना दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी न कर। तू ही खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी न कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ रही है। खासकर राजस्थान कांग्रेस बहुत खुश है। बीजेपी से करारी हार मिलने के बाद भी कांग्रेस इतनी खुश क्यों है, इसका जवाब शायद अशोक गहलोत के पास है। क्योंकि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया। अब भले ही इस चक्कर में कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई हो, भले ही कांग्रेस अपनी ही सरकार बचाने में नाकाम रही हो, भले ही कांग्रेस की ईट से ईट बच चुकी हो, पर अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन को हराने का मजा ही कुछ और है। अशोक गहलोत ने सत्ता से पैदल होने के बाद राज्यपाल को इस्तीफा देते वक्त काफी खुश नजर आए। ऐसा लग रहा है कि उनको बिना मांगी मुराद मिल गई हो। इस तरह की खुशी तभी नजर आती है जब मुख्यमंत्री पद की शपथ की तैयारी हो रही हो। पर अशोक गहलोत की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस किस तरह के लोगों के बीच घिरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वाले बीजेपी से बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे थे, बल्कि आपस में ही लड़ रहे थे। काश कांग्रेस ने अगर उम्र दराज बुजुर्ग के बजाय काबिल नेता को मुख्यमंत्री बनाया होता तो शायद राजस्थान कांग्रेस की कुछ और तस्वीर होती। पर राहुल गांधी को यह समझना होगा कि उनके चारों तरफ ऐसे लोगों का जमावड़ा हो चुका है जो उनकी जमीन काटने पर तुले हैं। आखिर कैसे इतनी शर्मनाक हार तक पहुंच चुकी है कांग्रेस, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। पूरे देश में इस वक्त कांग्रेस की हार और जीत के मायने पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस के मिट्टी पलीत होने की बातें खूब हो रही हैं। पर एक खबर हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे चैनल पर सऊदी अरब और फलस्तीन के मुद्दे पर एक वीडियो बनाई गई थी जिसका नाम है सऊदी अरब में पुराने खुदाओं की वापसी, नाच गाने का दौर शुरू। हमारे इसी वीडियो को मिफ्ताही चैनल नाम के एक यूट्यूब चैनल ने कॉपी कर लिया था। उन्होंने हमारे कंटेंट और हमारे थंबनेल में छेड़छाड़ करके अपने चैनल पर वीडियो बना लिया। जब हम तक ये जानकारी पहुंची तब हमारे चैनल की तरफ से राशिद मिफ्ताही को एक नोटिस भेजा गया, जिसके बाद राशिद मिफ्ताही ने अपनी गलती मान ली है। उन्होंने वीडियो को डिलीट कर दिया है और भरोसा दिलाया है कि आइंदा इस तरह की कोई भी गलती नहीं करेंगे। राशिद मिफ्ताही ने टाइम्स मेल से लिखित और वीडियो बनाकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। इसलिए हमारे चैनल ने फैसला किया है कि जब मिफ्ताही चैनल को उनकी गलती का एहसास हो चुका है और वो बाकायदा अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हैं तो फिर उन पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। लिहाजा हमारा चैनल उनके माफ़ीनामे को कबूल करता है। खैर, बात करते हैं कांग्रेस की करारी हार पर। 2023 का विधानसभा चुनाव अपने आप में बहुत खास है क्योंकि मध्य प्रदेश तो पहले ही गंवा चुके थे। छत्तीसगढ़ की सत्ता तो कांग्रेस के हाथ में थी जो अब भाजपा के हाथ में चली गई है। पर राजस्थान का नजारा बहुत दिलचस्प है। अशोक गहलोत चुनाव हारने के बाद भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। शायद इस्तीफा देते वक्त उनके मन में सचिन पायलट की याद आ रही होगी। मतलब अशोक गहलोत भले ही चुनाव हार गए पर उन्होंने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इसे ही कहते हैं अपना कच्छा भले ही फट जाए, भले ही हम बीच सड़क पर नंगे हो जाए, पर पड़ोसी की धोती जरूर फटनी चाहिए। राहुल गांधी अपनी इस हार जीत को विचारधारा की लड़ाई बता रहे हैं, लेकिन उनके नेता सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके पास सब कुछ है पर विचारधारा नहीं है। राहुल बाबा को इस वक्त अपनी विचारधारा दुरुस्त करने की जरूरत है। उनका नेता बाबाओं के चरण धो रहा है तो वहीं दूसरा नेता दंगाइयों पर एक्शन नहीं लेता। उनका एक नेता खुद को कट्टर सनातनी साबित करने के लिए अंधविश्वास के चरणों में लेट जाने को बेताब है तो वहीं दूसरा नेता अपनी ही पार्टी के दूसरे नेता को हराने पर तुला है। कम से कम बीजेपी में चाहे कितना ही विवाद क्यों ना हो पर घर की बात दरवाजे से बाहर नहीं जाती, लेकिन मोहब्बत की दुकान लूट जाती है और लूटने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े सिपा सालार हैं जो लगातार राहुल गांधी को गुमराह कर रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस के लिए कम और बीजेपी के लिए ज्यादा वफादार नजर आ रहे हैं। बाकायदा खुलकर कांग्रेस की मिट्टी पलीत कर रहे हैं। पर बेचारे राहुल गांधी चारों तरफ चमचों और चापलूसों से घिरे हैं। खासकर कानून व्यवस्था के मामले में कांग्रेस ने हमेशा ही कट्टरपंथी संगठनों के पैरों में लेटी नजर आई है। जिस राजस्थान में हेट स्पीच की वारदात सामने आती है, जिस राजस्थान में लगातार मुसलमानों के खिलाफ रैलियां निकाली जाती हैं, लगातार स्टेज से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी होती है, पर मजाल है कि अशोक गहलोत खुद के जिंदा होने का एक भी सबूत दे सके। जो मुख्यमंत्री अपने राज्य की जमीन कट्टरपंथी संगठनों के हाथ में सौंप चुका हो, ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं। खासकर
नासिर जुनैद के हत्याकांड के बाद बजरंग दल के सरगना मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने में गहलोत की सरकार बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठी थी। काफी दबाव के बाद मोनू मानेसर पकड़ा गया, वरना लगातार राजस्थान की धरती से हेट स्पीच और हेट क्राइम की वारदात होती रहती है। पर गहलोत हर मामले में खुद को मुर्दा साबित करते हैं। जनता नेताओं के किरदार को देखती है, लेकिन अशोक गहलोत की सुस्ती ने जनता को नाराज कर दिया। कांग्रेस के पास कन्हैया लाल हत्याकांड एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसके दम पर बीजेपी को घेरा जा सकता था, क्योंकि कन्हैया लाल का कत्ल करने वाले भले ही उर्दू नाम वाले हों, पर उनका ताल्लुक बीजेपी से था। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें भी मौजूद थी, पर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। नतीजा, बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेर लिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर कन्हैया लाल के हत्यारों के समर्थन का इल्जाम लगा दिया, लेकिन अगर कांग्रेस ने कन्हैया लाल हत्याकांड के वक्त ही बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरा होता तो शायद बीजेपी अपने बचाव की मुद्रा में नजर आती, लेकिन कांग्रेस की कायली ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। गोदी मीडिया का एक एंकर तो बाकायदा इनके खिलाफ खुल्लम खुल्ला झूठ परोसता है। उनके खिलाफ राजस्थान में एफआईआर भी दर्ज की जाती है, पर उस वक्त गहलोत की सरकार उस एंकर का एक बाल भी बाका नहीं कर पाती। मतलब गहलोत के होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गहलोत को हमेशा अपनी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता सचिन पायलट से डरते रहे हैं। हमेशा सचिन पायलट को अपने सबसे बड़े विरोधी के तौर पर देखते हैं। यहां तक कि कांग्रेस की सरकार को बचाने के नाम पर बीजेपी के नेताओं के एहसान का जिक्र करते हैं। मतलब जो नेता वसुंधरा राजे का एहसान मानकर अपने ही कार्यकर्ताओं का हौसला पस्ता करता हो, खुद को बीजेपी नेताओं का करीबी समझता हो, वो नेता कैसे बीजेपी को चुनाव में शिकस्त देगा। इनके पास ना तो अमित शाह और नड्डा के जैसा एक संगठन मंत्री है जिसके डर से नेता कांप रहा हो, ना तो नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का हुनर इनके पास है, ना ही इनके पास तहजीब और सलीका है। पूरा का पूरा कांग्रेस ही एक ऐसी दिशा में चल रहा है जिसके बारे में खुद कांग्रेस को मालूम नहीं है। इनके नेता राहुल गांधी के विचार कुछ और होते हैं, ख्यालात कुछ और होते हैं, लेकिन राज्यों के नेता एक अलग ही नशे में डूबे रहते हैं। बीजेपी अपने सहयोगी दलों की इज्जत करती है। बीजेपी राज्य की क्षेत्रीय पार्टियों से तालमेल और गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ती है, उनको सत्ता में हिस्सेदार बनाती है, यहाँ तक कि बड़े बड़े ओहदों पर भी बैठाती है। पर कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। टिकट बंटवारे के वक्त कमलनाथ ने एक ऐसे शख्स का अपमान किया जिसके बाद यूपी में बीजेपी को टक्कर देने की ताकत भी है और कैडर भी। इनके संगठन के सबसे बड़े मंत्री के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जिसके एक फरमान पर कांग्रेस के कार्यकर्ता एक पांव पर खड़े नजर आए। ना तो कांग्रेस अपनी जमीनी कार्यकर्ताओं को उठाकर मुख्यमंत्री बनाती है, ना तो पार्टी का अध्यक्ष। जिस तरह से बीजेपी हर बार एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर पेश करती है, उस कला में अभी कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। कोई उम्र में सीनियर होने के नाते मुख्यमंत्री का दावेदार बन जाता है, तो कोई नेहरू गांधी परिवार के नजदीक होने की वजह से मुख्यमंत्री बन जाता है। पर जो कार्यकर्ता जमीन पर लड़ रहा है, उनकी रत्ती भर भी इज्जत कांग्रेस में नहीं है। यहाँ तक कि उसको स्टेज पर भी खड़े होने का हक नहीं है। इनकी पार्टी ऐसे नेताओं की भरमार है जो जिनका एक पांव जमीन पर है तो दूसरा कब्र में लटक रहा है। कई नेता तो ऐसे हैं कि खुद को खानदानी कांग्रेस ही मानते हैं, पर ना तो उनके मुंह में एक दांत सलामत है और ना ही कांग्रेस की नजर में उनकी हैसियत। कमलनाथ के घमंड ने समाजवादी पार्टी के मुखिया को बेइज्जत कर दिया। कमलनाथ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अपमान किया, उसी दिन कांग्रेस की हार हो चुकी थी। वोटिंग और गिनती होना तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस नैतिक रूप से चुनाव हार चुकी थी। कमलनाथ ने अगर समाजवादी पार्टी को साथ लेकर चलने में कामयाब रहे होते तो कम से कम आज इतनी बुरी हार नहीं होती। अखिलेश यादव ने कम से कम 50 सीटों पर कांग्रेस का नुकसान किया। खासकर यादव वोटर भी कमलनाथ के रवैये से नाराज नजर आए, पर कमलनाथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इस घमंड में थे कि जनता उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी थमा देगी, पर मिला कुछ भी नहीं। कांग्रेस के पास अभी भी वक्त है। क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ना होगा, वरना 2024 में बीजेपी को हराना अकेले कांग्रेस के बस की बात नहीं है। सारा मलाई खुद ही खाने के चक्कर में कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आएगा। क्षेत्रीय नेताओं की इज्जत करनी होगी। कांग्रेस को ओवैसी, बदरुद्दीन अजमल और चंद्रशेखर राव, यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद, रावण, जयंत सिंह, अखिलेश यादव, मायावती और हर उस नेता के सम्मान के साथ गठबंधन के लिए बुलाना होगा जो सेकुलर मिजाज के हैं, जिनके पास अपने इलाके में वोट बैंक है, जो बीजेपी को चुनौती देने की ताकत रखते हैं। वरना बीजेपी को हराना कांग्रेस के लिए बस एक ख्वाब बनकर रह जाएगा जो कभी पूरा नहीं होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अफसल इलाहाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, अब तो हर एक अदाकार से डर लगता है। अब तो हर एक अदाकार से डर लगता है, मुझको दुश्मन से नहीं यार से डर लगता है।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। अर्चना मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।